सीएम भजनलाल शर्मा बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं? पर्ची सरकार है, पर्ची बदल रही होगी, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। विपक्ष ने कई बार ये आरोप लगाए, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर कई सारे नेता हैं। उसी का जवाब आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। तो सीएम साहब दिल्ली क्यों जाते हैं? सुनिएगा ध्यान से कि सीएम साहब दिल्ली इसीलिए जाते हैं कि जो लगातार उन्होंने कोऑर्डिनेशन बिठाया है उसका फायदा राज्य को मिले। प्रदेश को पिछले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में केंद्र सरकार से रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। प्रदेश को स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, शिक्षा, पेयजल, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान को केंद्र सरकार की योजनाओं, अनुदानों और कर हिस्सेदारी के रूप में 1,20,369 करोड़ रुपए मिले हैं। सबसे खास बात बताएं, मार्च में ही केंद्र ने राज्य को रिकॉर्ड करीब 19,000 करोड़ रुपए जारी किए, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 1 साल में कई बार केंद्र से विभिन्न योजनाओं को लेकर लगातार चर्चा करते रहते हैं फंड जुटाने के लिए, और यही वजह है कि भजन सरकार में राज्य को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता में बड़ा इजाफा किया गया है। अब बात कर लेते हैं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की। सड़कों के लिए 12 गुना ज्यादा राशि मिली है। यहाँ पर 140 करोड़ रुपए की तुलना में 12 गुना अधिक राशि इस बार मिली है। इस वित्तीय वर्ष में 1694 करोड़ रुपए मिले हैं सड़कों के लिए। चिकित्सा की बात की जाए तो सर्वाधिक 2693 करोड़ रुपए मिले हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इतनी बड़ी राशि प्रदेश के लिए अगर सीएम साहब लेकर आए हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। जो विकास के एजेंडे को लेकर सरकार आई थी उसके लिए बराबर काम यहाँ पर हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 6,000 करोड़ का आवंटन करवाया है, जो शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार से राजस्थान को समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2 साल में 6,065 करोड़ रुपए मिले हैं। अब फंडिंग तो आ गई भाई साहब, अब 2 साल जो बचे हैं, 2-2.5 साल सरकार के पास, उनसे इन फंडिंग से काम होगा नहीं होगा, ये आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो बीजेपी से आते हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम सारे उन लोगों को जो बोला करते थे सीएम साहब के लिए कि भाई बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, अपनी पर्ची को संभालने जाते हैं, बदलवाने जाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरह से ये रिकॉर्ड फंडिंग राज्य को मिली है, उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिसके लिए जूझ रहा है राजस्थान। कई बार हम हमारे चैनल पर बता भी चुके हैं कि राजस्थान में इस तरह की ऐसी हालत हो रही है। सरकारी भवनों की, चिकित्सा के देख लो आप, अस्पतालों के देख लो, स्कूलों के देख लो, जर्जर हालत है। उम्मीद करते हैं कि ये फंडिंग वहां तक पहुंचे और कुछ ना कुछ विकास हमें नजर आए, तभी हम ग्राउंड लेवल के विकास को देखते हुए, समझते हुए ये कह पाएंगे कि हाँ भाई साहब, सीएम साहब के दिल्ली जाने का फायदा राजस्थान को भरपूर हुआ है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज
आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।